वेलकम ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ और क्लर्क, जिसे हम ऑफिसर और असिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में आज हम कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं। आपने इसके पहले मेरा लास्ट एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने नोटिफिकेशन की सारी इंफॉर्मेशन दी थी। एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ये सारी बातें मैंने बताई थी। लेकिन कुछ चीजें जो उस वीडियो में हमने बात नहीं की थी उसको आज हम डिस्कस करेंगे। आप यहां देख सकते हैं आज इसके वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम सभी का डिटेल सिलेबस देखेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इनमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। इसके बाद हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे 2019 का, प्री और मेंस दोनों का। उसके बाद स्टडी प्लान आपको क्या रखना है, टेस्ट सीरीज का क्या सिस्टम आपको रखना चाहिए और एग्जाम का लेवल क्या रहेगा। इन पॉइंट्स पे आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो आप एंड तक जरूर देखिएगा, आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी और ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और यहां पे मैं आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं इस सब की पीडीएफ आपको एंड में मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, वहां पे आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। आप आराम से वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जल्दी से एक बार ये देख लें कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो आप जैसा यहां पे देख सकते हैं, आरआरबी एग्जाम पैटर्न फॉर ऑफिस असिस्टेंट। आपको पता है कि दो एग्जाम होंगे, प्री और मेंस। प्री में केवल मैथ्स और रीजनिंग रहेगा, 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स। एग्जाम का टाइम रहेगा 45 मिनट्स। मेंस में रीजनिंग रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और इंग्लिश, सभी के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब टोटल 200 क्वेश्चंस। और उसके लिए आपको टाइम मिलने वाला है 2 आवर्स का। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ऑफिसर स्केल 1 की, तो सिलेबस और पैटर्न इसका ऑलमोस्ट सेम है। प्री में वही मैथ्स और रीजनिंग, 40 क्वेश्चंस, 45 मिनट्स। मेंस में मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, हिंदी और इंग्लिश में से कुछ एक लैंग्वेज। टोटल 200 क्वेश्चंस और टोटल आपको टाइम यहां पे 2 आवर्स का मिलेगा। तो एग्जाम के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर डिफरेंस है तो केवल एक ही चीज का, एग्जाम के लेवल का, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। इसके बाद आप देख सकते हैं ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 का जो एग्जाम पैटर्न रहेगा वो क्या है, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज और इंग्लिश, ये सारा रहेगा उसमें। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं डिटेल सिलेबस की। सबसे पहले हम देखेंगे ऑफिसर और असिस्टेंट एग्जाम्स जो होंगे उसके बारे में। यहां पे आप आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहला आपको जो दिख रहा है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। एक चीज मैं आपको यहां पे क्लियर करना चाहूंगा कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो या न्यूमेरिकल एबिलिटी हो, जैसे आप असिस्टेंट के एग्जाम्स में देखेंगे उसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा है, उसका मतलब है कि एग्जाम का लेवल थोड़ा सा ईजी रहेगा, बाकी टॉपिक्स और क्वेश्चन जो रहेंगे वो लगभग सेम रहेंगे। ठीक है। और ये जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं ये ऑफिसर के लिए भी है, ऑफिसर के जो एग्जाम्स है उसके लिए भी, और असिस्टेंट के लिए भी। दोनों के लिए टॉपिक जो है वो सेम है। आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, डेसिमल फ्रैक्शंस, डेटा सफिशिएंसी, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, नंबर सीरीज, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, डेटा इंटरप्रिटेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न एंड बेसिक कैलकुलेशन जो होता है। अब देखिए इसमें आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो मिक्स है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें एडवांस मैथ्स के चैप्टर्स आएंगे क्या, तो इसमें एडवांस मैथ्स नहीं आता। एडवांस मैथ्स मतलब अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, वो इस एग्जाम्स में नहीं आते। इसमें केवल अरिथमेटिक आता है और आपका जो बेसिक कैलकुलेशन से जुड़े हुए चैप्टर्स हैं वो रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर चीजें हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा इंटरप्रिटेशन जो आता ही है। इसके बाद नंबर सिस्टम, इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक चीज जो मुझे यहां पे दिख रही है नंबर सीरीज। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ये, यस, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आना कंफर्म है, ये क्वेश्चंस आते ही हैं। इसके बाद इतने टॉपिक्स हैं, हो सकता है किसी टॉपिक्स का क्वेश्चन ना पूछे, पर आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने ही होंगे। और इसको हम बेसिकली, इनके अलावा जितने टॉपिक बचे हैं इनको हम बोलते हैं अरिथमेटिक, है ना, ये सब अरिथमेटिक के पार्ट होते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पे असिस्टेंट की, तो उसमें मैथ्स का लेवल थोड़ा सा इजी रहेगा, क्वेश्चंस इजी आएंगे। और ऑफिसर लेवल की बात करें तो वहां क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा हार्ड रहेगा। ओके, बाकी आगे हम और एग्जाम लेवल की बात करेंगे। तो ये टॉपिक्स आपको पढ़ना है और उसके बाद आप एग्जाम को दे सकते हैं। मैंने कई सारे इनमें से चैप्टर्स जो हैं वो यूट्यूब पर पढ़ाए हैं, जो आप मुझसे पढ़ सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, और अगर आप फ्री यूट्यूब पे चाहते हैं तो मैंने परसेंटेज पढ़ाया है, वो आप देख सकते हो, यूट्यूब पे ये अवेलेबल है।
कौन कौन से टॉपिक मैंने यूट्यूब पे पढ़ाए हैं वो मैं आपको बता देता हूं, और वो आपको इस एग्जाम में बहुत अच्छे से काम आएंगे। परसेंटेज आप मेरा देख सकते हैं, एज वाला चैप्टर देख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने पढ़ाया है, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगा, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कैलकुलेशन के कुछ मिल जाएंगे। कैलकुलेशन में देखो आपको क्या क्या पढ़ना होता है, आपको एक तो मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इसके बाद फ्रैक्शंस जिसको हम बोलते हैं हिंदी में भिन्न, फिर डेसिमल जिसको हम कहते हैं दशमलव, इसके अलावा स्क्वायर, क्यूब और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारा, और बोर्ड मास का जो रूल होता है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीजें आपको पढ़नी होती है। ये इनके क्वेश्चंस कम आते हैं पर इनकी जरूरत आपको हर चैप्टर में पड़ती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, सो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको पढ़ना है पजल्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीजें आती ही हैं वो मैं आपको पहले बता रहा हूं। पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, इसके अलावा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, डेटा सफिशिएंसी हो गया, ठीक है, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस, और इसके ये डबल हो गया है ब्लड रिलेशन, इसके अलावा डायरेक्शन। तो ये कुछ सबसे ज्यादा कॉमन चैप्टर्स हैं जो आते हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या पढ़ना है, तो एनालॉजी, इनइक्वालिटीज, मशीन इनपुट आउटपुट, वर्ड फॉर्मेशन, सिलोलिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, ऑड मैन आउट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, डिसीजन मेकिंग, असर्शन रीजन, कॉजेज इफेक्ट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। तो ये सारा सिलेबस रहेगा आपके ऑफिसर के लिए भी और असिस्टेंट के लिए भी रीजनिंग का, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में देखिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये कंपलसरी है, आता ही है, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस और वर्ड स्वैपिंग ये भी रहता है, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, ग्रामर आपको सारे चैप्टर्स के जो बेसिक रूल्स हैं वो आपको पढ़ने हैं, फिलर्स, जंबल वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लोज टेस्ट जो जरूर आता है, एरर डिटेक्शन। तो ये टॉपिक्स यहां पे कम है और इसलिए लगभग सभी क्वेश्चंस यहां पर आते हैं। ओके, देन हम डिस्कस करते हैं हिंदी। आपको पता है कि इंग्लिश या हिंदी में से आपको कुछ एक ऑप्ट करना है, या तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हो या हिंदी चूज कर सकते हो। हिंदी में अगर आप जाएंगे तो अपठित गद्यांश, जिसको हमने आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहा, वही है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति, गद्यांश में रिक्त स्थानों की पूर्ति, विविध प्रश्न और व्याकरण, अव्यवस्थित वाक्य खंडों को व्यवस्थित करना, मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द और वाक्य में त्रुटि संबंधित प्रश्न। तो ये सिलेबस रहेगा। अगर आप हिंदी सिलेक्ट करते हो तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर काफी इजी आता है। अगर आप कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं तो क्वेश्चंस आप आराम से कर पाओगे, अगर नहीं भी है तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। आप कोई भी मार्केट से बुक लीजिए जिसमें जो बैंकिंग की हो, जिसमें पुराने क्वेश्चंस हो, एमसीक्यूज हो और टॉपिक्स हो, आप उसको पढ़ेंगे। सेल्फ स्टडी से आप इसको कर सकते हैं, कोई ज्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिलेटेड होंगे, नेटवर्किंग, एमएस ऑफिस, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन्स, इंटरनेट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, कंप्यूटर लैंग्वेजेस, सिक्योरिटी टूल्स, डेटाबेस, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, शॉर्टकट कीज और कंप्यूटर एब्रिविएशंस, मतलब जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो, ये आपको पढ़ना होगा कंप्यूटर में। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल अवेयरनेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि एग्जाम डेट से आपको लास्ट 6 मंथ का जनरल अवेयरनेस पढ़ना होता है ना। जनरल अवेयरनेस या जिसको हम बोलते हैं करंट अफेयर्स। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो एक तो आप आज से आदत बनाओ न्यूज़पेपर रीडिंग की। डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ अच्छी जो मंथली मैगजीन्स होती हैं उनको आप पढ़ना स्टार्ट करें, जैसे प्रतियोगिता दर्पण होती है, बीएससी की एक अच्छी मैगजीन आती है, और भी ढेर सारी मैगजीन्स है मार्केट में। तो कुछ अच्छी सिलेक्टेड मैगजीन्स आप पढ़ें, मंथली मैगजीन्स होती हैं, उनको आप पढ़ेंगे, उनसे आपका करंट अफेयर्स अच्छा प्रिपेयर होगा। न्यूज़पेपर आप पढ़ने की आदत बनाएं। न्यूज़पेपर्स में एक स्पेशल पेज होता है एडिटोरियल, जिसे हिंदी में संपादकीय बोलते हैं। जनरली ये चौथे नंबर पेज पर होता है, 4th पेज पे होता है, उसको पढ़ने की आदत बनाएं। वो आपका करंट अफेयर्स तो अच्छा करेगा ही, अगर आप कभी इंटरव्यू फेस करेंगे उसमें भी काम आएगा, और वो बेसिकली आपके थॉट्स डेवलप करता है। वो पेज आपको जरूर पढ़ना चाहिए, एडिटोरियल, या हिंदी पेज में आपको हिंदी पेपर्स में मिलेगा संपादकीय। ओके, अब इसमें इंडिया के और नेशनल इंटरनेशनल सारे जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको पढ़ना है। कंट्रीज कैपिटल, बैंकिंग टर्म्स आपको पता होना चाहिए, आरबीआई और फाइनेंस से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट्स जितनी भी हुई है नेशनल इंटरनेशनल, बुक्स एंड ऑथर्स, फिस्कल पॉलिसीज, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं जो चल रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट डेज,
इसके अलावा गवर्नमेंट पॉलिसीज, बजट, एग्रीकल्चर, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बैंकिंग अवेयरनेस एंड बैंकिंग करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके क्या होता है? ऐसी चीजें जो फिक्स हैं, जनरली जो चेंज नहीं होती हैं और वो स्टैटिक रहती हैं, तो इससे रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी इसमें आपको इंपॉर्टेंट यह है कि एक बार आप पूरा रीड करें और रीड करने के बाद फिर आप उसको रिवीजन करेंगे, तब जाके ये थ्योरी वाली चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। आगे मैं और भी वीडियो लेकर आऊंगा, आपको हर सब्जेक्ट के बारे में भी और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो कुछ एग्जाम्स में आएगा, सब में नहीं आता है। तो जैसे स्केल ऑफिसर के जिसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस लिखा है उन लोगों को पढ़ना है, ये आपके ऑफिसर और असिस्टेंट का सिलेबस नहीं है। ओके, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? लेटेस्ट टॉपिक इन न्यूज एंड फाइनेंशियल वर्ल्ड, ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग एंड बैंकिंग रिफॉर्म्स, ऑर्गेनाइजेशंस, एडवांस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीएस जो हो गया, बेड लोन्स, वेसल 1, वेसल 2, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस में। ओके, अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कट ऑफ। ओके, तो अभी मैं आपको एक चार्ट बताने वाला हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिएगा, और अगर आप स्क्रीनशॉट न लें तो बेटर है कि मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, आप डिटेल में देख पाओगे। शायद आपको भी, क्योंकि बहुत सारे स्टेट का है तो शायद न दिखाई दे। देखिए, ये एक चार्ट हमने प्रिपेयर किया है, आरआरबी पीओ प्री कट ऑफ 2019, प्री का कट ऑफ 2019 में आरआरबी पीओ का क्या था वो आप यहां पे देख सकते हैं, और ये स्टेट वाइज है। तो अब आपको ये देखना होगा कि आप किस स्टेट के हैं और आपकी स्टेट का कट ऑफ क्या था। ये मेंस का कट ऑफ है जो आप यहां पे देख सकते हैं, प्री का कट ऑफ मेंस के कट ऑफ में काफी डिफरेंस होता है। ओके, फिर आरआरबी क्लर्क या असिस्टेंट जिसको हम कहें, तो ये पूरे सारे स्टेट का यहां पे डेटा है और ये मेंस का है। तो आप इसको आराम से देखिएगा अपने स्टेट का, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि आपका कट ऑफ एक टेंटेटिव क्या जा सकता है। ठीक है, और इस साल भी कट ऑफ जो रहेगा वो लगभग इसी के आसपास रहेगा। बाकी आगे एक वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि एक अप्रॉक्स क्या गुड अटेम्प्ट रहेगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सेक्शनल कट ऑफ यहां पे रहता है, सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करने के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, और ओवरऑल कट ऑफ अगर आपको क्लियर करना है तो कितने मार्क्स होना चाहिए, इसके बारे में आगे आपको गाइड करूंगा। बाकी इसको आप अच्छे से देख सकते हैं और इसको आप अभी डाउनलोड कर लीजिएगा पूरी पीडीएफ को। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि स्टडी प्लान क्या होना चाहिए। देखिए, यहां पर 2-3 प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। एक वो हैं जो एकदम फ्रेशर हैं, जो फर्स्ट टाइम अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एकदम फ्रेशर बच्चे हो सकते हैं। दूसरे वो बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने पहले एग्जाम्स दिए हैं, और तीसरे वो हैं जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं पर वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और अब यहां पर आना चाहते हैं। सबसे पहले बात करता हूं फ्रेशर्स की। आपको सिलेबस पूरा यहां पे बता दिया गया है, अब आपको यह देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं, उन टॉपिक्स को आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सभी के लिए कॉमन चीजें क्या है कि जो भी सिलेबस है उसके सारे टॉपिक्स आपको सबसे पहले क्लियर करना है, और ये आप जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो फ्रेशर्स को तो सबसे पहले यहां से शुरू करना है, उन्हें पूरे सिलेबस सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। जब आप टॉपिक पढ़ लेंगे उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है रिवाइज करना, उसको रिवीजन करना। तो एक बार आप रिवीजन जरूर करें। जिन लोगों ने पहले एग्जाम दिया है उन्हें टॉपिक्स तो आते हैं, अब उन्हें रिवीजन करने की जरूरत है। और रिवीजन करने के बाद तीसरी स्टेज आती है, उसको हम कहते हैं प्रैक्टिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना। और इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं या इसको स्किप कर देते हैं। प्रैक्टिस का मतलब है आपको मॉक्स लगाना है, जो पेपर्स हैं वो आपको सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट सॉल्व करना है। जितने टेस्ट आप लगाएंगे, देखो पहले तो आप अपने सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे, वो क्लियर करने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर्स लगाने हैं, वही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, वही आपको कट ऑफ क्लियर करवाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टॉपिक्स हमारे हो गए, उसके बाद आप उसको रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है और फिर देखना है कि किस सब्जेक्ट में या किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, उस पर फिर आपको एक्स्ट्रा अपने एफर्ट लगाने हैं। तो आप मानकर चलिए कि आपको डेली करीबन 6 to 8 आवर्स निकालने होंगे। अगर आप टोटल फ्री हैं, अगर आप जॉब में हैं तो भी आपको 4 to 5 आवर्स निकालने होंगे। टाइम हमारे पास सफिशिएंट है, अगर आप अच्छे से मेहनत करने में लग जाते हैं आप इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। इतना आपको डेडिकेटेड टाइम इसके लिए निकालना होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, और यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए। ठीक है,
इसके बाद एग्जाम लेवल की अगर मैं बात करूं तो देखिए, जो हमारा असिस्टेंट का एग्जाम होगा वो काफी इजी होगा। असिस्टेंट को बेसिकली हम क्लर्क ही बोलते हैं, ठीक है। सो जो क्लर्क लेवल का एग्जाम है वो काफी इजी होता है। इसमें क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं रहेगा, मीडियम लेवल रहेगा। आप आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हो, बस प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम ऑफिसर की बात करें तो ऑफिसर का एग्जाम जो है डेफिनेटली जो पीओ लेवल का एग्जाम होता है वो रहेगा। तो इसका जो लेवल है वो मॉडरेट टू हाई के बीच में कहीं रहेगा, ठीक है। ये जो है मॉडरेट से इजी लेवल के बीच में रहेगा, और ऑफिसर का जो एग्जाम है वो मॉडरेट टू टफ के बीच में कहीं ना कहीं रहेगा। इतनी चीजें क्लियर है यहां तक सभी को। लास्ट हम बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज की। तो टेस्ट सीरीज में मैं आपको कोई स्पेसिफिक तो आपको रेफर नहीं कर सकता कि आप कौन सी टेस्ट सीरीज लें, बाकी टेस्ट सीरीज आपको परचेस करनी पड़ेगी, बहुत सारी है। हम भी प्लान कर रहे हैं कि हम अपनी एक टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करें। तो अगर आप विनर्स के यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी अगर आपके पास कोई और ऑलरेडी टेस्ट सीरीज है आप उसको यूज करें, और जब हम अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर देंगे तो वो भी हम आपको बताएंगे। बाकी टेस्ट आप किसी का भी यूज करें, टेस्ट आपको लगाने हैं ये इंपॉर्टेंट है, और उसको उसी तरीके से लगाएं जिस तरीके से आप एग्जाम में होते हैं। आप मानकर हर टेस्ट को आप इस तरीके से लगाएं कि आप एग्जाम में बैठे हैं, और उसी के हिसाब से टाइम मैनेज करते हुए टेस्ट को हमेशा सॉल्व करें। हम लोग अपने ऑनलाइन कोर्स का भी प्लान कर रहे हैं, आपको 2 से 3 दिनों के अंदर उसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूं। आपको पता है मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, और हमारी जो पूरी इंस्टीट्यूट की टीम है उसमें सारी फैकल्टीज हैं, तो आपको रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर सारे सब्जेक्ट्स हम लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्री का एक पूरा कंप्लीट कोर्स लेकर आ रहे हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको 2 से 3 दिनों के अंदर यूट्यूब पर ही वापस से मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट मैं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें और बता देता हूं। जैसे सबसे पहले आप जानते होंगे, पहले आपको एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं मैं, ये जो आपको जितना भी मैंने बताया है ये पूरा सिलेबस की पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम पे चैनल है विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर, उसकी लिंक यहां पर है, पर आप सिंपल टेलीग्राम पे जाइए और विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च कीजिए, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हमारा एक डाउट क्लियरिंग ग्रुप भी है, विनर्स डाउट क्लियरिंग ग्रुप, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, YouTube पे हमारी क्लासेस चलती रहती हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, टेस्ट होते रहती हैं। तो YouTube पे अगर आप जुड़े हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। नोटिफिकेशन में जो बेल आइकन है अगर आप उसको ऑल सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसके अलावा मेरा एक मैथ्स का फाउंडेशन बैच चल रहा है। देखो, मैथ्स के 2 टाइप के कोर्सेज होते हैं, एक क्रैश कोर्स होता है जो शॉर्ट में पढ़ाया जाता है, और एक फाउंडेशन बैच है। ये जो बैच है, अगर आप अभी फ्रेशर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये वाला जो कोर्स है ओनली मैथ्स का है, और एग्जाम तक बैंकिंग का सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। बाकी इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें पूरे 32 टॉपिक्स फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल आपको पढ़ाए जाएंगे। इसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, 1 साल तक आप ये जो कोर्स है अराउंड 6 मंथ का रहेगा, 6 मंथ में पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। इसमें एडवांस मैथ्स भी इंक्लूड रहेगा, जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कंप्लीट 32 टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊंगा। डेली इसमें क्लास नोट्स मिलते हैं, डेली 2 घंटे की क्लास लगती है। वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको प्रैक्टिस शीट मिलती है, क्लास एक्सरसाइज शीट मिलती है, टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, अनलिमिटेड व्यूज की फैसिलिटी है, वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन होता है, डाउट सेशन होते हैं। सारी क्लासेस डिजिटल बोर्ड पे होती हैं, और हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए होती है। आप डेमो क्लास के लिए आप यूट्यूब पे एज वाला चैप्टर या परसेंटेज वाला चैप्टर या कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर देख सकते हैं। उसी तरीके से हम पेड कोर्स में पूरा पढ़ाते हैं। ये पेड कोर्स आपको मिलेगा विनर्स इंस्टीट्यूट की ऐप पर। तो प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, विनर्स इंस्टीट्यूट आप सर्च करेंगे, ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी। अभी इसमें ऑफर चल रहा है, अभी फीस 1999 है पूरे 1 ईयर की। ये फीस अभी कुछ दिनों में चेंज होने वाली है, तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्पेशल आरआरबी का बैच लाने वाले हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगी। एट दी एंड मैं आपको बता दूं कि अगर आपको किसी प्रकार का गाइडेंस चाहिए, आप कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे मैं आपको मिलूंगा आदित्य पटेल विनर्स के नाम से। यहां आप जुड़ जाइए, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी आपकी क्वेरी है, आप मुझसे यहां पे पूछ सकते हैं। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप मैंने आपको बता ही दिया है। सो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको अच्छे से मेहनत करनी है। समय हमारे पास पर्याप्त है। अगर आप एक अच्छा शेड्यूल बनाते हैं, सिस्टमेटिक प्रिपरेशन करते हैं, तो आप जो हमारे पास 2 से 2.5 महीने का टाइम फ्रेम है उसमें इजीली क्रैक कर सकते हो। बस बशर्ते कि आप सही गाइडेंस से चलें और अच्छे तरीके से मेहनत करें, सही डायरेक्शन में मेहनत करें, और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करें। कई बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सी बुक इंपॉर्टेंट रहेगी। मेरा एक आंसर रहेगा,
सारी बुक्स अच्छी हैं, बुक्स कभी बेकार नहीं होती है, पर आप अगर सोचोगे कि बुक से प्रिपरेशन हो जाए तो बुक से प्रिपरेशन नहीं हो सकती, क्योंकि बुक्स में जो मेथड्स होती है उन मेथड से हम एग्जाम में अगर करेंगे तो हम कभी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। तो आपको चैप्टर सीखने हैं, उनकी ट्रिक सीखनी है, उनके कॉन्सेप्ट सीखने हैं, लेकिन बुक्स सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती हैं। और आप कोई भी बुक लेंगे, हर बुक से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, क्योंकि मेथड्स हमें वो लगानी है जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ना कि बुक्स की मेथड। बुक्स की मेथड कभी मत लगाइएगा, आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। इसलिए बुक्स से प्रैक्टिस कीजिए और मेथड जो उनको सॉल्व करने की होती है वो आपको एक बार सीखना पड़ेगा, तभी आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में फिलहाल हम यहीं रुकेंगे। अब आप नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहते हैं वो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, उसमें आपको फिर बहुत सारी चीजें गाइड करूंगा और आपको इससे जुड़ी इंफॉर्मेशन दूंगा। थैंक यू, बाय।